वेलकम टू डायनामाइट क्लास। आज हम लोगों की पर्यायवाची शब्द की क्लास होगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम लोगों की हिंदी की 25वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है यानी एक शब्दों का अनेक अर्थ जो होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने अनेकार्थी शब्द पढ़े थे, जिससे क्या कहते हैं उसका थोड़ा रिवीजन भी होगा और पर्यायवाची शब्द भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पहले का वीडियो जाकर आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आते हैं पहले हम लोग अंत में। अंत की पर्यायवाची होती है अंत, यानी मतलब ख़त्म करना, समाप्ति करना, मतलब ख़त्म करना और समाप्ति करना। तो इसकी पर्यायवाची हमारा एक होता है इति। इति यानी अंत। ठीक, इति या समाप्ति या मरण या एक होता अवसान। अवसान का मतलब भी अंत होता है। और एक समापन का मतलब भी अंत होता है। कहते हैं ना कि आज कार्य का समापन है। तो गाइस अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है हिंदी। अगला आता है अग्नि। तो अग्नि को सभी जानते हैं, अग्नि का अर्थ है आग। तो आग की पर्यायवाची होती है आग। अग्नि का लिख लेंगे आग। आग और क्या कहते हैं पावक। पावक हो गया। और अगला अनल। अनल का भी अर्थ होता है आग। अनल का अर्थ भी आग होता है। और वैश्वांतर का अर्थ भी अग्नि होता है। और शुचि शब्द का भी अर्थ जो होता है वो क्या होता है, अग्नि होता है। अब अगला हमारा आता है अनादर, मतलब किसी का तिरस्कार करना या हेलना करना। जैसे कोई किसी की बात करता है तो उसकी बात नहीं मानता है, वो मतलब किसी की बात का उल्लंघन करता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनादर कर हो जाएगा। तो इसका क्या पर्यायवाची बनेगा, अवज्ञा या तिरस्कार करना या अवमान भी होता है। अवमान या हेलना, कहते ना कि हमारी बात की हेलना कर दी। या परिभव, ये सब अनादर की पर्यायवाची हैं। अगला शब्द हमारा आता है अधीन। अधीन शब्द का मतलब आश्रित होना, किसी पर निर्भर करना रहना। तो अधीन कहते हैं ना कि वो हमारे अधीन थे, वो हमारे ऊपर निर्भर थे। तो अधीन की पर्यायवाची हमारा होगा आश्रित होना। आश्रित। जो इम्पॉर्टेंट शब्द हैं यूपीपी के दृष्टि से हम वही शब्द करा रहे हैं। बाकी शब्द तो हैं पर्यायवाची बहुत, इतना ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जितना ज़रूरी है। हमेशा ये देखा जाए कि पढ़ना क्या है, हमें वो पढ़ना चाहिए। पढ़ने के तो बहुत कुछ हैं। या निर्भर, हाथ, ये हमारे अधीन के पर्यायवाची हैं। और अगला हमारा आता है अधीर। अधीर का अर्थ यानी बेचैन होना या किसी उतावला होना या उग्र होना। तो वहाँ पर अधीर का पर्यायवाची अगला शब्द हमारा है अधीर। तो अधीर का पर्यायवाची होगा बेचैन होना। या उद्गन बोलते हैं, उद्गन होना। या आकुल, ये सब क्या हैं, अधीन के पर्यायवाची हैं। या व्यग्र, ठीक है, उतावला होना
उतावला भी अधीर में ही आएगा। और अशांत कहते हैं नहीं, बहुत अशांत रहता है, मतलब उग्र रहता है हमेशा। इसी प्रकार हमारा अगला आता है अनंत। अनंत का अर्थ है असीम, अपरिमित या अथाह, मतलब जो कहते हैं ना बहुत अनंत था, बहुत अनंत था, जिसका कोई अंत ना हो, वो अनंत यानी असीम। असीम इसका हो जा। और अनंत की पर्यायवाची होती अपरिमित। अपरिमित। उसके बाद आता है नसीम। नसीम अनंत की ये सब पर्यायवाची हैं। तो अगला अथाह। अनंत की पर्यायवाची अथाह, कहते हैं ना बहुत अथाह पानी है, अनंत पानी है। कहते हैं ना बहुत अकूत ताकत है। अकूत ताकत यानी कि जिसका अंत ना हो, जिसको अंत ना हो। अकूत। अकूत शब्द भी अनंत में आएगा। ये सब एकदम देसी लैंग्वेज है। तो अब अगला हमारा अनुमान। अनुमान का क्या होगा? अंदाज़ा लगाना, कहते हैं ना अनुमान लगाना। ठीक है, तो एक इसका हो जाएगा अंदाज़ा। अनुमान का एक अंदाज़ा, अंदाज़ा लगाना हो जाएगा। और एक अटकल। अटकल, अटकल हो जाएगा। या तो क्या कहते हैं कयास, कहते हैं ना कयास। कयास, कयास। और क्या कहते हैं हो जाएगा कूत। कूत एक आकलन। आकलन को भी कहते हैं ना अंदाजा लगाना। अब अगला हमारा शब्द है अभिमान। अभिमान यानी अहंकार। अभिमान मतलब अहंकार। अभिमान यानी अहंकार होता है। तो इसका पर्यायवाची होगा अभिमान का अहंकार। अहंकार कहते हैं बहुत अहंकारी आदमी है, अहंकारी, या अहंकार भी लिख सकते हैं। दर्प। दर्प या घमंड। घमंड, घमंड। और गुमान। गुमान कहते ना इसको अपने आप पे बहुत बड़ा गुमान है। तो ये शब्द अभिमान के पर्यायवाची हैं। अब अगला आता है असुर। असुर यानी जो देवता राक्षस होते हैं उसे असुर कहा जाता है। जो राक्षस होते हैं, निशाचर, यानी असुर का पर्यायवाची है दैत्य। दैत्य, दैत्य दानव। दानव भी राक्षस को बोलते हैं। दानव, राक्षस, राक्षस हो गया। और क्या कहते हैं निशाचर। निशाचर यानी जो रात को चलने वाला, उसे निशाचर कहते हैं। रजनीचर। रजनीचर। उसके बाद यातुधान या तमचर बोलते हैं। तमचर। तमचर। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? असुर के। ये सारे असुर के पर्यायवाची हैं। अब अगला हमारा आता है अमर। अमर यानी जो मर ना सके, जिसका कोई विनाश ही ना हो सके, अमर है, कहते हैं ना अमर है। इसका पर्यायवाची होगा अनश्वर। अनश्वर। और नित्य। नित्य कहते हैं ना नित्य। सनातन। सनातन का अर्थ भी क्या होता है? अमर होता है। अविनाशी, जिसका कोई विनाश ना हो, अविनाशी। उसके बाद वसु। ठीक है, अब अगला हमारा था आक्षेप। आक्षेप कहते हैं ना आरोप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, उसे हम कहते हैं ना कि हाँ ये हमारे ऊपर आरोप है। तो आरोप लगाना या आक्षेप, आक्षेप की पर्यायवाची है तो आरोप। आरोप, अभियोग। अभियोग, दोषरोपण। दोष कहते हैं ना दोष,
हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो दोष रोपण और लांछन लगाना, कहते हैं ना तुम हमारे ऊपर लांछन, झूठा लांछन लगा रहे हो। तो ये सब क्या है? आक्षेप यानी दोष लगाना। अब अगला शब्द आता है हमारा आँख। तो आँख का हमारा पर्यायवाची नेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेत्र। नेत्र। उसके बाद नयन, नेत्र नयन। चक्षु, चक्षु। लोचन, लोचन। और नेत्र नीर, नेत्र नीर। और उसके बाद आता है चक्षु जल। चक्षु, चक्षु यानी आँख और जल यानी पानी। तो चक्षु ये तो आंसू के पर्यायवाची हो जाएंगे, सॉरी ये आंसू के पर्यायवाची हैं। नेत्र हो गया, नयन हो गया, लोचन हो गया, ये नेत्र खाली नेत्र ही होगा। चक्षु ये तो उसके पर्यायवाची आंसू के हो जाएंगे। ठीक है, इसका लिख लेंगे अक्षी होगा। अक्षी या अम्बक, अक्षी अम्बक, अक्षी और अम्बक। अब आता है आंसू। आंसू का क्या होगा? अक्षु हो जाएगा। अक्षु। नेत्रनीर, नेत्रनीर, नेत्रनीर। उसके बाद आता है नयन जल, नयन जल, नयन जल भी आंसू को बोलते हैं। फिर आता है नेत्रवारी। वारी क्या है? वारी, जल, नीर ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। और इसमें नेत्र, नेत्र जल या वारी, वारी ये सब आंसू के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा आकाश। आकाश का गगन, गगन। अंबर, गगन, अंबर। नभ, व्योम, नभ, व्योम। उसके बाद क्या होता है? अर्श, अर्श या ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक या तारापथ, तारापथ। अब अगला आता है हमारा आख्यान। कहते हैं ना कि आख्या लिखिए, यानी किस्सा कहानी जो है उसे आख्यान बोलते हैं। तो आख्यान का हो जाएगा किस्सा, किस्सा, कहानी, किस्सा कहानी। वृत्तांत, ये सब आख्यान के पहचान हैं। अब अगला हमारा आता है आडंबर। आडंबर यानी ढोंग, ढोंग। पाखंडी, पाखंड, पाखंड। प्रपंच, प्रपंच। फिर दिखावा। उसके बाद हमारा शब्द आता है, कौन सा है? इशारा। इशारा यानी इंगित करना, इशारा यानी इंगित करना। संकेत, संकेत, संकेत या इंगित, ये सब इशारा की पर्यायवाची हैं। इंगित या निर्देश, निर्देश या शयन, ये सब इशारा की पर्यायवाची हैं। अब इंद्र, इंद्र देवता है हमारे, तो उनका क्या हो जाएगा? देवराज, देवराज भी बोलते हैं इंद्र देवता को, देवराज। उसके बाद पुरंदर, पुरंदर, पुरंदर के बाद सचिपति बोलते हैं, सचिपति, सचिपति। उसके बाद अमरपति, देवेश, सुरेश, देवेश, सुरेश। इसके बाद हमारा शब्द आता है ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी डाह,
द्वेष, कुढ़न आता है, कुढ़न, मत्सर, ईर्ष्या करना, कुढ़न कहते हैं, बहुत कुढ़न हो रहा है। उसके बाद हसद शब्द है, हसद शब्द को भी ईर्ष्या बोलते हैं, ठीक है। उजाला यानी उजाला जिसे कहते हैं, उजाला होना, आलोक होना, ज्योति, ठीक है, आलोक, आलोक, उजाला। उसके बाद आता है प्रभा, प्रभा मतलब भी उजाला होता है, ठीक है। ज्योति, ज्योति मतलब भी उजाला होता है। उसके बाद विभा, विभा का अर्थ भी उजाला होता है। अब अगला आता है हमारा उग्र, उग्र यानी प्रचंड, प्रचंड यानी बहुत तीव्र, बहुत तेज, बहुत उग्रवादी आदमी है, बहुत प्रचंड आदमी है, क्या हो जाएगा, उग्र। उग्र का प्रचंड, प्रचंड या पंबल, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट या तीव्र यानी बहुत तेज, तीव्र। अब आता है उचित, उचित कहते हैं ना, बहुत उचित रेट लगाइए या बहुत उचित होगा बोलना, उपर्युक्त बोलते हैं, उपर्युक्त, उपर्युक्त या वाजिब, वाजिब कहते हैं ना, वाजिब दाम लगाइए, वाजिब। मुनासिब, मुनासिब, मुनासिब या समीचीन, ये सब पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, उचित के, ठीक है। अब अगला हमारा उत्तम आता है, उत्तम, उत्तम यानी बहुत उत्कृष्ट होना, ठीक है, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट या सबसे अच्छा, या उत्कृष्ट या प्रखर, प्रखर या श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या विशारद, ये सब उत्तम के पर्यायवाची हैं, विशारद, ठीक। अब हमारा आगे आता है उद्गम, यानी उद्गम, निकलने का स्थान, जहाँ से उद्गम होता है, उद्गम, निकलना, यानी उद्गम का होगा उद्भव, उद्भव, ठीक है, उद्भव या उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति या उद्भव होना बात एक ही है, या अविभार्व, ठीक है। अब अगला हमारा उद्देश्य यानी लक्ष्य, ध्येय, क्या मकसद है, ठीक है, प्रयोजन क्या है, अभिप्राय क्या है, ठीक है। इसके उद्देश्य के पर्यायवाची क्या होगा, ध्येय या लक्ष्य, लक्ष्य। उसके बाद क्या होता है, मकसद, मकसद, ठीक है। उसके बाद प्रयोजन, प्रयोजन शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं उद्देश्य के लिए, प्रयोजन, ठीक है, हेतु या तात्पर्य, ठीक है, तात्पर्य या अभिप्राय, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, उद्देश्य के, ठीक है। अब अगला शब्द हमारा आता है उद्धार, उद्धार, उद्धार का यानी क्या होता है, कहते हैं ना कि तुम्हारा उद्धार हो गया, मोक्ष की प्राप्त हो गई, ठीक है। तो उद्धार यानी मुक्ति प्राप्त करना, मुक्ति, मुक्ति। उसके बाद आता है निस्तार, निस्तार। फिर आता है छुटकारा, छुटकारा, और कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्त हो गई, मोक्ष, ठीक। अब अगला शब्द हमारा आता है उदास, उदास यानी उदास क्या होता है, उदास का एक प्रकार से लिख लें खिन्न, खिन्न, ये खिन्न है, ख, खिन्न
होना, या क्या कहते हैं दुखी होना, दुखी, ठीक है, या अवसन्न, अवसन्न, ये सब उदास के पर्यायवाची। या विषाद, विषाद। अब अगला शब्द है हमारा उदासीन। उदासीन यानी विरक्त होना, निष्प्रिय होना, निर्लिप्त होना, ठीक है, विरक्त, विरक्त, निष्प्रिय, निर्लिप्त, ठीक है, निर्लिप्त। अब अगला हमारा आता है उदाहरण। उदाहरण, उदाहरण का पर्यायवाची क्या होगा? उदाहरण तो सभी को पता होगा। तो उदाहरण यानी दृष्टांत, नजीर, नमूना, नमूना दिखाइए, नमूना, डेमो जिसे बोलते हैं। उदाहरण, दृष्टांत, हिंदी में शब्द दृष्टांत, डेमो जो होता है उसे दृष्टांत बोलते हैं। या नजीर, नजीर, या नमूना, नमूना, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब उदाहरण के पर्यायवाची हैं। उपेक्षा, किसी से उपेक्षा करना, उदासीनता, उदासीनता, ठीक है। अब हमारा अगला शब्द आता है ऊसर। उल्टा, उल्टा, उल्टा है। उल्टा क्या होगा? प्रतिलोम या अपोजिट जो होता है उसे उल्टा बोलते हैं। प्रतिकूल या प्रतिलोम, प्रतिकूल, प्रतिकूल या प्रतिलोम। उल्लास, उल्लास यानी प्रसन्न होना। कहते हैं ना बहुत हर्षोल्लास की बात है आज, ठीक है, तो यानी प्रसन्न, 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 आनंद, प्रमोद, हर्ष, हर्ष, आमोद, ये सब उल्लास के पर्यायवाची हैं, हर्ष के पर्यायवाची हैं, ठीक है। खुशी। ऊसर, अब आता है हमारा ऊसर। ऊसर उसे बोलते हैं जो जमीन बंजर हो, जहाँ पे कुछ पैदा ना होता हो, उपजाऊ ना हो, ठीक है। तो क्या ऊसर क्या हो जाएगा? ऊसर का पर्याय अनुपजाऊ, 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 सस्पहीन, या बंजर, ठीक। अब अगला आता है ऊंचा। ऊंचा यानी ऊपर, बुलंद, कहते हैं ना बहुत बुलंद है। उर्तुंग, उर्तुंग बोलते हैं। और ऊर्ध्व, ठीक है, ऊर्ध्व। अब अगला हमारा है रिद्धि। रिद्धि सिद्धि कहते हैं ना संपन्नता, बहुत रिद्धि सिद्धि है भैया, इनके घर में बहुत संपन्नता है, तो समृद्धि हो जाएगा। समृद्धि, समृद्धि या संपन्नता। समृद्धि या संपन्नता। अब अगला आता है एकांत यानी अकेला। एकांत यानी अकेला, निर्जन, जहाँ पर कोई जन ना हो। वीरान, कहते हैं ना बहुत वीरान सा लग रहा है, या कंटाल, ठीक है। अगला शब्द हमारा था ऐश्वर्य। ऐश्वर्य यानी वैभव, संपत्ति, वैभव, कहते हैं ना बहुत वैभव संपत्ति वाला आदमी है।
अब अगला हमारा था ओज। ओज यानी ताकत, बल। ओज का अर्थ होता है बल, ताकत, दम। ठीक है। अब अगला हमारा आता है कंगाल। कंगाल का अर्थ है दरिद्र या अकिंचन। कंगाल जिसके पास कुछ भी ना हो। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? अकिंचन। ठीक है, अकिंचन यहाँ बिंदी होगा, ये गलत है, बिंदी यहाँ से हटा लेंगे। या दरिद्र, ये सब कंगाल की पर्यायवाची हैं। अब अगला आता है कंचन। कंचन यानी स्वर्ण, सोना, स्वर्ण, स्वर्ण, सोना, स्वर्ण, सोना या हेम या कनक भी सोना को बोलते हैं, कनक या कुंदन, कुंदन। ठीक है। अगला आता है हाटक या जात रूप, ये सब सोना के पर्यायवाची हैं। अब आता है कछुआ। कछुआ जो चलता नहीं है, क्या कहते हैं, जमीन पर रहते हैं, पानी में भी चलते हैं, उभयचर होते हैं कछुआ, तो इसको कुर्म बोलते हैं, कुर्म या कच्छप, कच्छप। अब अगला आता है कटु। कटु यानी कर्कश या रुक्ष, कर्कश, रुक्ष, कठिन, हार्ड। ठीक है। दुर्बोध, जटिल, जटिल, जटिल लिख लेंगे, या दुर्बोध, 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 या दरूह। अब आता है हमारा कपड़ा। कपड़ा का वस्त्र हो गया, वस्त्र, वस्त्र, वसन, वसन, पट, चीर, परिधान, ये सब हमारे कपड़ा के पर्यायवाची हैं। या अंबर। कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र, वटन, पट, चीर यानी परिधान, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कपड़ा के। अब अगला आता है कबूतर। कबूतर का कपोत या परेवा, कपोत माने कबूतर होता है, कपोत, परेवा या परावत, परावत। ठीक है। अब हमारा है कमल। कमल का पर्यायवाची अरविंद होता है, अरविंद, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज। ठीक है। अरविंद, अरविंद, जलज, जलज, सरोज, सरोज, पंकज, अंबुज, अंबुज। ठीक है। या नलिन, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा आता है कर, यानी जो टैक्स हम लोग देते हैं, मस, उसे क्या बोलते हैं? मसहूल, मसहूल बोलते हैं। टैक्स, टैक्स लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, टैक्स या शुल्क, ये शुल्क है, शुल्क। अगला हमारा था कायर, यानी डरपोक, डरपोक, डरपोक। कातर या कातर, कातर या भीरू, ये सब हमारे कायर के पर्यायवाची। अगला हमारा था किनारा, जो तट होता है, तट या तीर, तट या तीर या पुलिन,
ये सब हमारे पर्यायवाची हो गए। जो इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची है वो लिखा रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही, अगला हम लोग कल देखेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।